बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में महिंद्रा नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका बहुत छोटा सा परिवार था। उसके परिवार में एकमात्र उसकी बेटी थी जिसका नाम रानी था। बिरजू ने बहुत ही शौक से रानी को शहर में पढ़ने के लिए भेजा था। बिरजू की बेटी रानी बहुत ही गुणवान और होशियार थी। उसी गांव में ठाकुर प्रताप सिंह नाम का एक लालची और बेईमान जमींदार रहता था। वो अपनी जमीन गरीब किसानों को ठेके पर देता था और उस जमीन के बदले वो गरीब किसान से बहुत ज्यादा कर वसूलता था। जमींदार ठाकुर सिंह बहुत ही ज्यादा लालची था। वो गरीब किसानों को बहला फुसलाकर पहले तो अपनी जमीन ठेके पर देता और बाद में किसानों से ही शर्त रख देता था। इन गरीब किसानों की भी क्या जिंदगी है। बस 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर काम करते रहते हैं और पूरी जिंदगी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और मुझे देखो, मैं बस इन्हें आदेश देता हूँ और समय आने पर सारी फसल हमारे गोदामों में भर जाती है और ये गरीब किसान हमारे आगे जी हुजूरी करते रहते हैं और हमारे सारा काम करते रहते हैं। इसे कहते हैं दिमाग हो तो ठाकुर सिंह के जैसा, वरना ना हो। हाँ मालिक, आप तो यहाँ के जमींदार हैं और किसानों को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। इनको कैसे इस्तेमाल करना है यह भली भांति जानते हो। मालिक, यहाँ क्या, अगल बगल की और भी गांव पर आप ही का राज्य है। आपकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसीलिए तो मैं यहाँ का राजा हूँ। मैं इन बेवकूफ किसानों को ऐसी ऐसी शर्त पर जमीन उधार दे रखी है कि मेहनत ये करते हैं और फसल में अपनी मुट्ठी में कर लेता हूँ। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। जमींदार अपने नौकर से ये सब बातें कर ही रहा होता है, तभी उसके पास एक महिंद्रा नाम का एक गरीब किसान आता है जो बहुत दुखी और परेशान होता है। मालिक, मैंने सुना है कि आप किसानों को जमीन ठेके पर देते हो। अरे हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन किसानों को ठेके पर देता हूँ। मालिक, आप मुझे भी अपनी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मैं भी आपकी जमीन पर 1 साल के लिए ठेके पर काम करना चाहता हूँ। मेरा नाम महेंद्र है और मैं पास के ही गांव रामपुर में रहता हूँ। अच्छा ठीक है महेंद्र, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, लेकिन मैं अपनी जमीन ठेके पर देने पहले कुछ शर्त रखता हूँ, ठीक है? ठीक है मालिक, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। बताइए आपकी क्या शर्त है? शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद उस जमीन पर जो भी फसल उगेगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। जी ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। जमींदार से जमीन की कागजी कार्रवाई करने के बाद महिंद्र अपने घर चला जाता है। और अगले दिन खेती करने के लिए उस खेत में पहुंच जाता है। चलो, अब जमींदार साहब से जमीन तो ले ली है, अब इसमें खेती करना शुरू कर देता हूँ। उम्मीद है इस जमीन पर अच्छी फसल होगी। मुझे इस जमीन पर बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे लिए कुछ बच पाएगा। महिंद्र उस खेत पर दिन रात मेहनत करके फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद गेहूं की फसल उगकर तैयार हो जाती है और महिंद्र गेहूं की फसल की कटाई शुरू कर देता है। महिंद्र के उगाए हुए फसलों की खबर जमींदार ठाकुर सिंह के कानों तक पहुंचती है। क्या मालिक, आपको पता नहीं है क्या, आज महिंद्र अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस साल तो महिंद्र ने बहुत अच्छी गेहूं की फसल उगाई है। महिंद्र ने जो गेहूं की फसल उगाई है वो तो एकदम से लहलहा रही थी। महिंद्र ने उसकी कटाई करना शुरू कर दिया है। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है कि महिंद्र आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो चल कर देखते हैं। इस बार तो गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर आधी जमींदार साहब भी ले जाएंगे तो फिर भी मेरे पास कुछ तो बच ही जाएगा। अरे महिंद्र, तुमने तो फसल तैयार कर दिया और इस बार की फसल तो बहुत अच्छी लग रही है देखने में। हाँ मालिक, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है। इतनी अच्छी गेहूं की फसल उगाने के लिए इस बार मैंने अपना खून पसीना एक कर दिया है। मैंने दिन रात मन लगाकर इस खेत में बहुत मेहनत की है, तब जाकर इतनी अच्छी फसल हो पाई है। इसलिए अब तो मैंने कटाई भी शुरू कर दी है। अरे ओ महिंद्र, ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है, उपजाऊ जमीन के कारण इतनी अच्छी फसल हुई है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो अच्छी होनी ही थी। मालिक,
खेत भले ही उपजाऊ हो, अगर उसमें मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे उगेगी? मैंने बहुत मेहनत की है इस खेत में। ज्यादा मत बोल महेंद्र, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार तो वही है जिसकी जमीन है। शर्त के मुताबिक जल्दी से मेरे फसल का आधा हिस्सा निकाल। चल जल्दी कर, मुझे बहुत सारे काम हैं, मुझे वापस भी जाना है। ये कहकर जमींदार महेंद्र से सारी गेहूं की अच्छी फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल महेंद्र पास छोड़ देता है, जिसे देखकर महेंद्र मायूस हो जाता है। हे ईश्वर, इतनी जीतोड़ मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हाथ आई है। हम गरीबों को लोग ऐसे ही लूटते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है। हे ईश्वर, कब मेरी अपनी जमीन होगी? महेंद्र इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद महेंद्र की बेटी रानी, जो शहर पढ़ने के लिए गई थी, वापस गांव आ जाती है। वापस गांव आने पर जब उसने गांव का नजारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे गांव का ऐसा हाल क्यों है? गांव के सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? रानी बेटा, इस गांव में गरीब किसान की यही किस्मत है। जमींदार ठाकुर सिंह जैसे लोग हमारी गरीबी का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और उसका फायदा जमींदार ठाकुर सिंह जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास ना अपनी जमीन है और ना अधिकार। हम गरीब किसान बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। किसानों की ऐसी दयनीय स्थिति को सुनकर रानी बहुत दुखी हो जाती है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। अब मैं आ गई हूँ और ये अन्याय अब और नहीं चलेगा। आज से मैं आपके साथ खेतों में काम करूंगी और उस लालची जमींदार को उसी की शर्तों में बांध दूंगी। अगले ही दिन रानी जमींदार ठाकुर सिंह के यहाँ पहुँच जाती है। अरे रानी, तुम यहाँ? कहो क्या बात है? मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। तुम तो एक लड़की हो, अब तुम खेती करोगी? अरे तुम अभी बच्ची हो, तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, खेती नहीं कर पाओगी। नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए। भले ही मैं पढ़ी लिखी हूँ, मगर हूँ तो एक किसान की बेटी ही ना। खेती करना मुझे अच्छी तरह से आता है। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ। वैसे भी काम का क्या रह गया है, पढ़ लिख कर तो सभी ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। अरे धन्यवाद बाद में दे देना, पहले मेरे नियम और शर्तों को सुन लो। आपकी क्या शर्त है मालिक, बताइए। जमींदार ठाकुर सिंह, ये तो बच्ची है। इस बार कुछ ऐसी शर्त बता देता हूँ जिससे इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसके पिता महेंद्र साल में गेहूं ही लगता है, तो ये भी गेहूं ही लगाएगी। अच्छा रानी सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगी उसका आधा हिस्सा मैं रखूंगा और आधा हिस्सा तुम रखोगी, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम रखोगी। अगर तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, ऐसा ही होगा। अगले दिन से रानी अपने पिता के साथ खेतों पर काम करना शुरू कर देती है। रानी ने इस बार धान के बजाय प्याज की फसल लगाई और कुछ महीने बाद फसल तैयार हो गई। प्याज की फसल इस बार बहुत अच्छी हुई थी। अब रानी और उसके पिता दोनों खेत से प्याज की फसल निकालने लग जाते हैं। फसल की खबर मिलते ही जमींदार ठाकुर सिंह रानी के पास आता है। अरे रानी, शर्त तो याद है ना तुम्हें? हाँ हाँ मालिक, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा, और आपने कहा था कि ऊपर का हिस्सा आपका होगा और नीचे वाला का हिस्सा मेरा होगा। देखिए मालिक, इसने तो चालाकी कर दी। ये धान की फसल नहीं है, ये तो प्याज की फसल है। अरे ये क्या रानी, इस बार तुमने प्याज लगाया है? ये तो आप ही की शर्त थी मालिक, और आपने ही शर्त बताई थी, और अब आप ही शर्त मानने को तैयार नहीं हैं। अरे लेकिन मैं इस घास फूस को लेकर क्या करूंगा, जबकि सारे प्याज तो तुम ले रही हो। मालिक, मैं कुछ नहीं जानती, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए। इस तरह अपनी चालाकी दिखाते हुए लाली ने बेईमान जमींदार को मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी प्याज लेकर घर आ गई और घास फूस जमींदार के हिस्से छोड़ आई। मालिक, पूरे गांव में आज तक किसी ने भी आपसे चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की,
और ये महेंद्रा की बेटी रानी इतनी आसानी से आपको बेवकूफ बना गई। अरे ये महेंद्रा की बेटी मुझे क्या बेवकूफ बनाएगी, आने दो। इसे अगली बार उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझसे उलझने की कोशिश नहीं करेगी। कुछ दिनों के बाद रानी दोबारा जमींदार के घर जाती है। कैसे है मालिक? अरे रानी, फिर से तुम? कहो क्या चाहिए तुम्हें? आपकी जमीन ठेके पर चाहिए थी। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, पर मेरी इस बार की शर्त भी कान खोल कर सुन लो लड़की। इस बार तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी। इस बार नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा होगा। क्या तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है? मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मालिक, इस बार फसल के ऊपर का भाग मेरा ही होगा। इस तरह रानी जमींदार से बात करने के बाद घर आ जाती है। इस बार भी रानी दोबारा खेती करने की तैयारी में जुट जाती है। रानी इस बार टमाटर की फसल लगाती है। कुछ दिनों बाद टमाटर की फसल काफी अच्छी उगाती है। अरे वाह, इस बार तो टमाटर की फसल खूब अच्छी दिख रही है। मजा आ गया। आने दो उस बेईमान जमींदार को, तब उसे मजा चखाती हूँ। कुछ दिनों के बाद जमींदार रानी के पास आता है। जैसे ही जमींदार रानी के खेत के पास पहुंचा तो टमाटर की फसल देखकर उसका तो दिमाग ही चकरा गया। अरे ये क्या, इस रानी ने तो इस बार टमाटर की फसल लगा दी है। ये लड़की तो जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं होशियार निकली। प्रणाम मालिक, कैसे हैं आप? ठीक तो है ना? देखिए मालिक, इस बार मैंने टमाटर की फसल लगाई है और आपकी शर्त के अनुसार फसल के ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका होगा। इस तरह अपनी चतुराई से लाली ने दोबारा जमींदार ठाकुर सिंह को मूर्ख बना दिया और जमींदार एक बार फिर से धोखा खाकर गुस्से से तिलमिला गया। अरे मालिक, उस पिद्दी सी लड़की का दिमाग तो देखिए। आप जैसे इतने बड़े चालबाज जमींदार को उसने फिर से मूर्ख बना दिया। तुम सही कह रहे हो कालू, मैं तो उसे बच्ची ही समझ रहा था और उस बच्ची ने मुझे फिर से मूर्ख बना दिया। अगली बार उसे आने दो, फिर उसे बताता हूँ कि जमींदार ठाकुर सिंह क्या चीज है। रानी ने टमाटर की फसल की कटाई की और सारी फसल अपने घर ले आई और उस फसल का कुछ हिस्सा रानी ने गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। रानी और महेंद्रा दोनों बहुत ही खुश थे। कुछ दिनों बाद फिर से फसल उगाने का समय आ गया। चलो उस लालची जमींदार से आज फिर से मुलाकात करती हूँ और उससे ठेके पर जमीन लेकर फिर से फसल उगाती हूँ और देखती हूँ कि इस बार वो जमींदार शर्त में अपना कौन सा खुराफाती दिमाग लगाता है। ये सोचकर रानी ठेके पर जमीन के लिए उस जमींदार के पास फिर से जाती है। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने के लिए फिर से आ गई। देखो लड़की, तुम मुझसे ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। मैं भी जमींदार ठाकुर सिंह हूँ, मुझे होशियारी नहीं आती है। मालिक, मैं तो एक गरीब किसान की बेटी हूँ। होशियार तो आप लोग हैं जो गांव के गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। अपनी जुबान पर काबू रखो रानी। ये तुम क्या बोले जा रही हो? जिस काम के लिए आई हो वो बात करो। यहाँ ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। ठीक है मालिक, चलिए काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए मालिक, इस बार आपकी क्या शर्त है? हाँ, शर्त तो है। तू खुद को बड़ा होशियार समझती है ना लड़की। इस बार फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, क्या तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है मालिक, जैसा आप कहें। अच्छा ठीक है मालिक, तो अब मैं चलती हूँ। मुझे फसल उगाने की तैयारी भी करनी है। लालची जमींदार की बात मानकर रानी अपने घर चली जाती है और वो फिर से फसल उगाने की तैयारी में लग जाती है और इस बार वो गन्ने की फसल लगाती है। रानी बेटा, इस बार तुमने खेत में कौन सी फसल लगाई है? पिताजी, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है। फसल काफी अच्छी हुई है। इस बार भी आमदनी अच्छी होगी पिताजी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम बस ऐसे ही मेहनत करती रहो। कुछ महीनों बाद लालची जमींदार और उसका नौकर दोनों रानी के पास आते हैं। मालिक, इस बार तो रानी का दिमाग ही चकराने वाला है। इस बार तो आपने शर्त ही ऐसी रखी है, ऊपर का हिस्सा आपका और नीचे का भी हिस्सा आपका।
तुमने बिल्कुल सही कहा कालू। इस बार मैंने अपने दिमाग का 100% उपयोग करके ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। मैं भी अब देखता हूँ वो किसान की बेटी रानी कैसे बचती है। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो खेत के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस बार रानी ने गन्ने की खेती की है। मालिक, ये रानी तो आपकी भी अम्मा निकली। देखिए जरा इस बार उसने कौन सी फसल लगाई है। अरे ये क्या, इस रानी में तो इस बार गन्ने की फसल लगाई। अब बताओ भला, ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा उसका होगा। मतलब इस बार भी मेरे हिस्से में घास फूसी आनी है। मैं इस बार भी बेवकूफ बन गया, मान गया इस किसान की बेटी के दिमाग को। अरे मालिक, आइए आइए, कैसे हैं आप दोनों? आपस में क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं? अरे वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया ना। नहीं मालिक, जरा मुझे भी तो बताएं कि मैंने आपको क्या बेवकूफ बनाया है। मालिक, आप तो गांव वालों को बेवकूफ बनाते हो। देखिए मालिक, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा आपका होगा और बीच का हिस्सा मेरा होगा। अरे ओ किसान की बच्ची, मालिक को ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करो। बेईमानी और मक्कारी में ये सबके बाप हैं बाप। ये खेत भी हमारा है और इसमें लगी फसल भी हमारी है। अरे ओ कालू, बस कर, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं। शायद ये हमारी ही करनी का फल है। हमने गांव के भोले भाले किसानों को बहुत ठगा है और आज पहली बार किसी ने हमें ठगा है। इस लड़की ने हमारी आंखें खोल दी हैं। अब मैं समझ चुका हूँ कि बेईमानी का फल हमेशा बेईमानी ही मिलता है। इसलिए आज के बाद मैं किसी भी किसान को परेशान नहीं करूंगा और सभी किसानों को उनकी मेहनत का बराबर का हक दूंगा। जितनी भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं उनको सारे कागज वापस कर दूंगा और कभी भी उनकी गरीबी और लाचारी का फायदा नहीं उठाऊंगा। मालिक, आपने तो ये बहुत अच्छी बात कही है। एक किसान दिन रात मेहनत करता है अपने परिवार के लिए, मगर ना ही कभी वो अच्छे कपड़े पहनता है और ना ही कभी वो अच्छा खाना खा पाता है। अपने परिवार का पेट भरने के लिए वो दिन रात अपना पेट जलाकर खेतों में मेहनत करता है। ऐसे में इन गरीब किसानों के साथ बेईमानी करना और उन्हें तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। इसलिए इनका हक तो इन्हें मिलाना ही चाहिए। आप इनको इनकी जमीन वापस लौटा दीजिए मालिक, और अभी भी समय है, सच्चाई के रास्ते पर आ जाइए, नहीं तो आपको इससे भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस तरह रानी अपनी मेहनत और होशियारी से लालची जमींदार को सच्चाई के रास्ते पर वापस ले आती है। जमींदार ठाकुर सिंह ने वहां के किसानों की जमीन और उनका पैसा उनको वापस कर दिया। उस दिन के बाद वहां के किसान खुशी खुशी रहने लगे और किसी भी जमींदार ने किसी भी किसान का हक नहीं मारा।